ठीक है, क्या ओपन करते हैं? माई एसक्यूएल ओपन करते हैं। ठीक है, चलो मुझे तो बात बताइए, नाम क्या भाई आपका? अभिषेक पाठक है ना? बहुत दिन के बाद क्लास ज्वाइन की हो। अच्छा, तबीयत नहीं ठीक थी क्या? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो आपके इसमें तो बहुत सारे छूट गए होंगे टॉपिक। ओके ठीक है, कौन कौन से टॉपिक छूटे हैं आप मुझे वो दे देना। ठीक है, पूरा सब कुछ छूट, अगर पूरा सब कुछ छूटा है तब भी मैं सोल्यूशन दूंगा यार। ठीक है, क्लास के बाद मिलते हैं हम लोग, है ना? चलो, मैंने एक नई टेबल बनाई। ठीक है, हमने कहा एक डेटाबेस क्रिएट किया। ये शुरू से बता रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा पेशेंस रख लेना। दो चीजें आज बताऊंगा, स्टोर प्रोसीजर और केस स्टेटमेंट। ठीक है, विंडो पर एक एक करके बताएंगे ना, एक ही दिन में सारी चीजें नहीं बता दूंगा ना। ठीक है, हमने कहा यहाँ पर क्या है, स्कूल। स्कूल नाम से क्या किया, एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। ठीक है, और एक टेबल क्रिएट कर ली हमने, किसके नाम से? स्टूडेंट के नाम से। कोई डाउट यहाँ तक? ओके मोहित, मैंने एक स्कूल नाम से डेटाबेस क्रिएट किया, और एक डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, एक टेबल क्रिएट कर ली स्टूडेंट नाम से, और उसमें क्या कर लिया, कुछ वैल्यू को हमने इंसर्ट कर लिया। ठीक है, कितनी वैल्यू को इंसर्ट कर लिया? दो तीन वैल्यू को। नाम क्या क्या? एज, नेम, एज और मार्क्स। सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम कहां से? स्टूडेंट से। ठीक है, अच्छा एक ही आया, लास्ट वाला आया होगा, पहला आया। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, मेरा दो बार हो गया, कोई बात नहीं। डन, इसको नीचे लिख देते हैं। ओके, ये रहा, कोई बात नहीं। मेरा दो बार आ गया, डिलीट कर देते हैं वेयर कमांड यूज करके। ठीक है, चलो, बट हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक इंसर्ट और एक वैल्यू और इंसर्ट, दो तीन वैल्यू और इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं बोलूंगा नेम। नेम क्या रहे? नेम, एज एंड मार्क्स। ठीक है, और इनकी वैल्यूज मुझे बाय डिफॉल्ट लिखनी चाहिए थी, मुझे यही काम फिर से करना पड़ रहा है। वैल्यूज हमने बोला, नेम क्या है? हमने नेम बोला अमित है। एज क्या है? 23 है। मार्क्स क्या है? हमने बोला 23 है। 29 6 है मार्क्स। ठीक है, हमने फिर से बोला क्या? फिर से मैंने बोला, हमने बोला फिर से क्या है? फिर से मैंने ये कह दिया कि एक दूसरी वैल्यू है शुभम नाम से। एक दूसरी वैल्यू है मेरी शुभम नाम से। एज कितनी है? 19 है। और उसके मार्क्स कितने हैं? 45 मार्क्स हैं। ठीक है, फिर मैंने एक सेम वैल्यू फिर से डाली। मैंने यहाँ पर बोल दिया है सुमित नाम से। ठीक है, और हमने बोल दिया एज कितने हैं? 24 है। और मार्क्स कितने हमारे हैं सुमित के? जस्ट लाइक 65। ठीक है, और ये क्वेरी मैंने क्या कर दी? रन कर दी। अभी जब ये क्वेरी हम रन करेंगे, इसको रन करा के देखेंगे हम, तो लास्ट में हमारी कितनी वैल्यू आएंगी? कुछ तो आएंगी होंगी, कुछ तो वैल्यू आ ही रही होंगी। अब यहाँ पर देखो, मैंने लास्ट में वैल्यू क्यों कुछ इंटर कराई? ठीक है, यहाँ पर मैंने लास्ट में वैल्यू इसलिए कुछ इंटर कराई है, ताकि देखो 88, 92, 76, 76, 81 फिर से हो गया। 81 के बाद फिर तीन वैल्यू 45, 26, 45 और 65 इंटर हुई है। ओके, ये मेरे कुछ स्टूडेंट के मार्क्स हैं। ये मेरे कुछ क्या है? स्टूडेंट के मार्क्स हैं। मैं चाहता हूं कि
जैसे हमने एक्सेल पढ़ा था, वहां पर आपने कंडीशंस पढ़े थे, ठीक है, क्या पढ़े थे आपने? कंडीशंस पढ़े थे। कंडीशंस क्या कहलाता था? कोई एक वैल्यू देता था, क्या करता था, कोई एक वैल्यू होता थी, एक वैल्यू होती थी, उसको क्या करना होता था, सेटिस्फाई करना होता था, सेटिस्फाई करना होता था ना। क्यों? जस्ट लाइक कि अगर मैं एक एग्जाम लेता हूं तो मैं कंडीशंस रखता हूं, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता था, वैल्यू को नहीं, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता था। जो हम अच्छा अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो अभी ऐसे समझो, ड्राइविंग लाइसेंस बनने की लीगल एज क्या है हमारी? 18। ठीक है, तो क्या अगर कोई पर्सन 18 ईयर से नीचे है तो क्या ये वो एलिजिबल है फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस? नहीं। हमारे कॉलेज में मार्क्स कितने होते हैं पासिंग के लिए? आउट ऑफ 100 33। ठीक है, हमारे कॉलेज में कितने मार्क्स होते हैं? 33 मार्क्स होते हैं इसी तरह। तो क्या इसी तरह हम एक्सेल में ये बोल सकते हैं कि जिन पर्सन की एज या मार्क्स इससे कम है, 33 से कम है, वो फेल कर दो, जिन पर्सन के मार्क्स उतने ज्यादा हैं उतने उनको पास कर दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक क्या दे दिया अपनी साइड से? कंडीशंस दे दी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? कंडीशन स्टेटमेंट लगाने पड़ेंगे। आप लोगों ने कंडीशन स्टेटमेंट और कहाँ कहाँ पढ़े होंगे? चेक में, किसमें? चेक फंक्शंस में। चेक फंक्शन जब आप कंस्ट्रेंट पढ़ रहे होंगे ना, ठीक है, और कहाँ पढ़े हैं आपने कंडीशन स्टेटमेंट? अरमान, ठीक है, पढ़े होंगे कि हम वहां पर कंडीशन फंक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा अगर मेरे मार्क्स जो हैं, मेरे जो मार्क्स वाला कॉलम है, तो मार्क्स वाले कॉलम के जो वैल्यू है, अगर वो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 होगी, क्यों 33 होगी, तब हम उसको क्या बोल देंगे? उसको हम पास बोल देंगे। अदरवाइज, अदरवाइज क्या बोल देंगे हम? फेल बोल देंगे, राइट। तो अगर मुझे कुछ ऐसे सिनेरियो जनरेट करनी पड़ गई विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल, विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल, तब हम वो चीज कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसको हमारा यहाँ पर बताया जाता है कि हाँ आप उनको कैसे करेंगे, यूजिंग द इफ स्टेट, इफ। तो यहाँ पर हम आता है इफ, जैसे हमारा केस स्टेटमेंट आता है। ठीक है, केस क्या होता है और इफ स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट क्या होता है? जब कभी कंडीशन हमारी मेट करती है किसी भी पॉइंट पे, तो उसे हम रखते हैं इफ कंडीशंस के अंदर। अभी हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है? सिर्फ एक कंडीशन आ रही है, विच इज पास और फेल द स्टूडेंट। क्यों? अब वो कहाँ पे मैं ले रहा हूँ, तो मैं क्या लिखता हूँ? हमने कहा सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करो, किसको सिलेक्ट करना है? नेम को, एज को, नेम, एज और मार्क्स को। ठीक है, नेम, एज, मार्क्स। अब इसका फंक्शन क्या होगा मैं वो भी बता रहा हूँ साथ साथ, ठीक है, पहले देख लो। हम इसका फंक्शन बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? इसका फंक्शन बता रहे हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो हम लिखेंगे इफ। अब मुझे क्या देनी होती है? कंडीशंस देनी होती है। ठीक है, तो यहां पर मैं दूंगा अपनी कंडीशन, कंडीशन, ठीक है, कंडीशन दूंगा। और इसके बाद जो वैल्यू मुझे लिखनी होती है, जैसे हमारा वहां पर काम करता है एक्सेल में, ठीक है, जो हमें वैल्यू ट्रू होने पे ट्रू वैल्यू देंगे, यहां पर बोल दो इसे ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कॉमा, देन हम देंगे फॉल्स वैल्यू। और यहां पर हम क्या बोल देंगे? एज रिजल्ट। हाँ, ओके, सॉरी। ठीक है, एज रिजल्ट। और लास्ट में बोल देंगे फ्रॉम, कहां से? स्टूडेंट से, एंड टर्मिनेटर। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा स्टेटमेंट होता है। किसका स्टेटमेंट होता है हमारा? हम
कंडीशन अप्लाई करते हैं, क्लियर, हम क्या कर रहे होते हैं, हम कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पास स्टूडेंट नाम से एक डेटा है, स्टूडेंट क्या चीज, अभी ये तो कमेंट है ना, ठीक है। हमने क्या कहा, हमारे पास क्या है, एक स्टूडेंट की डिटेल की टेबल है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, सेलेक्ट करो, क्यों सुमित, सेलेक्ट करो, नेम को हमें दिखाना है, साथ साथ मुझे एज भी दिखानी है, साथ साथ मुझे मार्क्स भी दिखाने हैं, ठीक है। इतना हमने बोल दिया, इफ, ठीक है। अब क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, इफ के बाद हम कंडीशन बोलेंगे। कंडीशन क्या होगी हमारे, अगर मेरे मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 33 है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हमारा पास होगा, अदरवाइज वो हमारा क्या होगा, वो फेल होगा, डन। और एज हम बोल देंगे इसको रिजल्ट्स, ठीक है। फ्रॉम कहां से, स्टूडेंट से, मतलब टेबल नेम हमारा आ जाएगा, ठीक है, ओके। कोई नहीं, फेल ले दो, फेल लिख दो, बट ये इफ कमांड मेरी एरर यहाँ पर क्यों दे रही है, होनी तो नहीं चाहिए। किसमें, किसमें नहीं चलता है, चलता है, किसने कह दिया नहीं चलता, एज रिजल्ट, अच्छा फ्रॉम, हाँ सही कहा, इफ चलता है यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल ये क्या, हमारे पास यहाँ देखो लास्ट रिजल्ट आया फेल और पास का, ठीक है। चलो अब एक यहीं पे क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, ये मैं सॉल्व नहीं करा के दिखाऊंगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तो ये मेरा, अगर मैं दोबारा ये रन करता हूँ क्वेरी, मैं दोबारा ये क्वेरी रन करूंगा ना, सिलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम स्टूडेंट, तो वो मेरा रिजल्ट यहाँ से हट जाएगा, स्टूडेंट से, सॉरी, ठीक है, ये मेरा रिजल्ट हट जाएगा। आपको ऐड करना है ये कॉलम, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, समझ गए। नहीं, जैसे हमने ये कहा तो उसमें अभी ये फंक्शन नहीं आ रहा ना, अभी ये फंक्शन नहीं आ रहा, देखो रिजल्ट वाला कॉलम नहीं आ रहा हमारा, जब नहीं, जब हम फिर से ऑल क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको मेन टेबल में ये रिजल्ट नाम का कॉलम भी ऐड करना है। आई डोंट नो क्या करना क्या नहीं करना, अभी का ये टास्क है, ठीक है, ओके ओके। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, समझ में आ गया, समझ में आया, कोई डाउट, बस सर अगर हम लोग अल्टरनेटिव कमांड से अगर एक कॉलम ऐड करेंगे तो फिर हम इफ कमांड लाएंगे तो वहां पर सेट, क्या चीज सेट यूज करना पड़ेगा आपको, ऐसा टाइप तो शो करेंगे पास, हाँ, तो अगर हम सिलेक्ट कॉलम सेलेक्ट के साथ सेट करना पड़ेगा, सेट कैसे करेगा, करो बताएंगे फिर, अपडेट होता है तो अपडेट करेंगे, हाँ तो करो, बता दें ना, अपडेट करो, कुछ भी करो, आई डोंट नो। कॉलम ऐड करना है, कॉलम आपको रिजल्ट वाला कॉलम ऐड करना है, चलो ठीक है। इधर देखो, शान 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 शान, ओके। क्या हमें इफ कंडीशंस में कहीं डाउट है कोई, सर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्वेश्चन में आएगा सब जगह कोई केस बनेगा, ओके चलो ठीक है। हम फिर से करते हैं एक टेबल क्रिएट, ठीक है, क्या करेंगे, क्रिएट, एक सेकेंड भैया, क्रिएट क्या चीज, इसको और समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, नहीं यहाँ पर शायद और समझ में आ जाए, क्रिएट ए टेबल किसके नाम से, टीचर के नाम से, डन। क्रिएट अ टेबल किसके नाम से, टीचर के नाम से, टीचर की क्या होगी, आईडी किस में रहेगी, इंटीजर में रहेगी, ठीक है, नेम, अरे प्राइमरी की छोड़ो यार, कोई मतलब नहीं है, बैर कैर 20 डाल देता हूं मैं, ओके, सैलरी, सैलरी इंटीजर हो गई, ठीक है, चलो जेंडर, ओके ओके ओके, कॉमा देना था मेरे को, चलो जेंडर,
हमने लिख दिया कैर, बताओ क्या डालूंगा मैं, कैर डालूंगा, क्या डालूंगा, एक कैर में डालोगे तो फीमेल लास्ट 6 वर्ड नहीं, मैं अभी के लिए वैर कैर डालता हूँ, ठीक है, 10 डालता हूँ, 20 क्यों डालूंगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जेंडर हमारा ये हो गया, दैट्स इट, इनफ। टेबल क्रिएट हो गई, इसको क्या करो, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। वो कुछ नहीं है, बस ठीक है। चलो, हमने कहा इंसर्ट, इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम टीचर, TEACHER टीचर, एक मिनट, टीचर हमने कहा आईडी, नेम और क्या था, सैलरी और जेंडर। डन। गो टू नहीं तो वैल्यूज, ठीक है। हमने बोला 1, नेम क्या है, अमित, अमित, सैलरी बोलते हैं, सैलरी हमने बोला अमित कितनी कमा रहा है, 60,000 रुपए, ये मंथली सैलरी हम बोल रहे हैं, ठीक है। कॉमा, जेंडर क्या है, बैक, बोला कौन था, मोहित शर्मा। हाँ हाँ ठीक है। फिर से मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, मैं बोलता हूँ फिर से ब्रैकेट 2 सुमित ओझा, ठीक है। कमा कितने रहे हैं, नहीं 6,000, और फीमेल, चलो ठीक है, फीमेल, ठीक है, ठीक है। एक तीसरी वैल्यू डालते हैं हम, शान, तीसरी वाली डालते हैं हम, राजू, अरे स्थान, एक सेकेंड, 50,000, ठीक है। और राजू का जेंडर क्या है, मेल। अरे अभी नाम चेंज कर देंगे यार, लोग क्यों, एक वैल्यू कोई, 2 वैल्यू कोई और बोल देते हैं हम, 4, समीर, ठीक है, चलो 1 लाख, ठीक है। लेकिन जेंडर क्या है, चलो ठीक है। एक लास्ट वैल्यू 5, एक सेकेंड 20,000, नहीं 20,000 करता हूँ पहले, और जेंडर मेल ही डाल देते हैं, ठीक है। क्या हमारी वैल्यू यहाँ पे फिल हो गई है, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट करने के लिए डन कर दिया, हमारी वैल्यू क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गई है ना, मतलब इंटर हो गई है। अगर मैं देखने की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, सेलेक्ट ऑल द डेटा, कहां से, अरे ठीक है भैया, गलती हो गई, ठीक है। ये हमारे पास क्या क्या 5 फीचर्स की डिटेल्स आ गई, बहुत सारे तरीके हैं। हाँ जी। सर, इसमें हम 2 कंडीशन लगाए, क्या चीज, 2 कंडीशन लगा दो सर इस वाले में। हाँ तभी तो मैं बनाया हूँ ये नया डेटा, ठीक है। चलो, आपने पूछा था कि हम यूज कैसे करेंगे इसको, ठीक है। आपकी सैलरी यहाँ पर किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, 2 वर्ड में बताना है मुझे। ज्यादा समीर की है, कम सुमित की है। ज्यादा समीर की है, कम समीर की है, तो हम क्या बोलेंगे,
हाँ हाँ भैया, भाई इसका टैक्स का बात कर दे। चलो ये बताओ यहाँ पर, एक मिनट करता हूँ भैया। आप यहाँ पर ये बताओ, ठीक है, आप यहाँ पर ये बताओ किसकी सैलरी ज्यादा है, और एक क्राइटेरिया होगी ना कि यार इस हिसाब से इनकी सैलरी ज्यादा है, इस हिसाब से इनकी सैलरी ज्यादा है। तो क्राइटेरिया आप खुद सोच लो कि हाँ, जिन लोगों की 50,000 से ज्यादा है उनकी सैलरी क्या है, 55,000 से ज्यादा है उनकी सैलरी हाईएस्ट है, और जिनकी सैलरी 55 से कम है उनकी सैलरी क्या है, लोवेस्ट है। ठीक है, आप सीधे बोलते 50,000 से ज्यादा कमा रहा तो अच्छा कमा रहा, 50,000 से कम कोई कमा रहा तो ठीक नहीं, अच्छा है, नहीं है ना। 50,000 तो 60,000 कर लो। हाँ, अभी मैं बताता हूँ ना, अभी वो भी आएगा। ठीक है, तो आपका एक्सप्रेशन यही तो बनते हैं। आप कहीं कंपनी में कोई काम कर रहे हैं, अगर वो क्वेरी क्या, अगर उसने क्या कहा कि अमाउंट कुछ आया, तो आपसे ये पूछा कि यहाँ पर एसक्यूएल की हेल्प से हमें डेटा देते हो, आप सारा काम एसक्यूएल की हेल्प से कर रहे थे, तो वहां पर उसने क्या कह दिया कि ये हमारा अमाउंट आया है, रिफंड होके अमाउंट आया है, हमारा सेल्स ये हुई है। तो आप वहां पर एक नया कॉलम क्रिएट करने के लिए क्या उस डेटा को एक्सेल में या कहीं और थोड़ी ना भेजेंगे उस टाइम, तो आप वहीं से करेंगे। तो उस टाइम हम ये क्वेरी परफॉर्म करते हैं हाई और लो के लिए, सिर्फ दो आउटपुट मुझे देने के लिए। ठीक है, तो सेम क्वेरी क्या करेंगे आप, यहां से लिखोगे सेलेक्ट, ठीक है, क्या क्या सिलेक्ट करना है आपको, आईडी, नेम, सैलरी, जेंडर, ठीक है, सैलरी और जेंडर। ठीक है, क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, इफ अगर क्या होगी, अगर सैलरी इज ग्रेटर देन 55,000, ठीक है, दोनों क्या बोलेंगे, अरे ठीक है, हाई, हाई, नहीं तो क्या होगी, लो होगी हमारी सैलरी। ठीक है, एज एज इनकम, एज इनकम, ठीक है, क्या बोलेंगे, फ्रॉम, कहां से, टीचर से। ठीक है, क्या ये क्वेरी हमारी रन होनी चाहिए, हाई लो लो, हाई लो, ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो मेरा कुछ साउंड्स गुड, अच्छा साउंड्स नहीं हुआ, सिर्फ हाई लो में ही काम चल रहा है। अगर मुझे क्या करना होता, मल्टीपल डेटा होता, यहाँ पर कोई बोल देता मेरे कि आपका कोई अगर 50,000 से या 60,000 से ऊपर कमा रहा है तो उसको क्या बोल दो, उसको हाई बोल दो, उसकी अच्छी खासी सैलरी है 60,000 से ऊपर। ठीक है, अगर कोई 40,000 से या फिर 30,000 से 60,000 के बीच कमा रहा है, ठीक है, तो उसकी सैलरी क्या होगी, मॉडरेट या मीडियम बोल दो, एवरेज बोल दो, कि एवरेज ठीक ठाक कमा रहा पर्सन। अगर उसकी सैलरी 30,000 से कम है ना, 30,000 से क्या है, सैलरी यहाँ पर क्या है, कम है ना, तो क्या बोलेंगे, इसकी सैलरी हम लो बोल दें, या काइंड ऑफ कुछ ऐसा अगर मुझे दे दी, कोई भी दे दे, मतलब जरूरी नहीं हम काम करें वहां पर, मुझे अगर कोई ऐसा डेटा दे दिया तो हम उस चीज को कैसे बताएंगे कि यहाँ पर हमारा कैसे यूज होगा। ठीक है, तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, देखो तब यहाँ पर क्या लग जाएगा, इफ, अब भाई एक साथ हमारी क्या होगी, when the two when the two or more condition, when the more than two condition at the same time, या फिर comes at the same time, then we use case statement, समझे। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपका
दो से ज्यादा कंडीशंस एक साथ आ रही हैं, अब देखो यहाँ पर कितनी कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस हैं, तो वहां पर क्या होता है, जब आपकी दो या दो से ज्यादा, दो या फिर दो से ज्यादा, ठीक है, कंडीशंस आ रही होती हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम केस यूज करते हैं, केस स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात, कोई डाउट यहाँ तक? ओके, केस स्टेटमेंट क्या होता है? अरे भाई रुक जा, अच्छा, मेरे को लगा सुनाई नहीं दे रहा था। सुनाई दे रहा भाई, बोलो। आवाज आ रही थी मेरी सर? नहीं, अभी आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ सर, इफ में भी तो यूज कर सकते हैं। ओके, इफ में क्या यूज कर सकते हैं, इल्स। मल्टीपल, ये जो आपने कंडीशन दिया है, ये इफ से भी तो हो सकता है शायद से। कैसे? सर जहाँ पे लो है ना सर वहाँ पे हाँ, वो तो एक सेकेंड, ये हमारा फिर क्या कहलाएगा, नेस्टेड में चला जाएगा। तुम यहाँ पर इफ क्या कहते हो कि हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इसके अंदर, हाँ सर लो इसके अंदर, ठीक है, तो वो हमारा नेस्टेड कहलाने लगती है, वो हमारी नेस्टेड। व्हेन द वन कंडीशन when the one condition inside the another condition is called nested condition। जब एक कंडीशन किसी दूसरे कंडीशन के अंदर होती है तो उसे क्या बोलते हैं, नेस्टेड कंडीशन बोलते हैं। तो जब हमारा वर्क एक कंडीशन को काम कर रहा है, दूसरे कंडीशन को लैंग्वेज को क्या चीज? जब सर हमारा वर्क तो किस से काम हो रहा है, हाँ, जब हमारा वर्क इफ से काम हो रहा है तो हम यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस क्यों लगाएं, ठीक है, तुम्हारे कहने का मतलब ये हुआ। लेकिन फिर बाद स्टेटमेंट लिखो। हाँ, लेकिन हाँ। अगर आप क्या करो, वन बाय वन, अब मैं कहता हूं यहाँ पर लो फाइंड करो, हाई फाइंड करो, मीडियम फाइंड करो और एवरेज फाइंड करो, तो इफ के अंदर फिर से इफ के अंदर फिर से इफ के अंदर फिर से इफ, तो आपको क्लोजिंग ब्रैकेट या फिर ऐसे टाइम पे सब क्वेरी जब लिखने शुरू करते हो तो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो आप क्या करते हो, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर देखो ऐसे क्रिएट कर लिया। अगर मैं वन बाय वन एक ही लाइन में लिखता रहता तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जब मुझे नेक्स्ट लाइन में आना ही है तो मैं क्या कर लूं, देखो नेस्टेड से बचने के लिए हम फिर यूज करते हैं केस स्टेटमेंट। नेस्टेड से बचने के लिए हम यूज करते हैं केस स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, केस स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा है? ऐसा तो हो नहीं सकता, केस स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा है, ऐसा हो नहीं सकता। पढ़ा है। पढ़ा है, क्या होता है? सर पहले लिखते हैं केस और उसके बाद लिखते हैं व्हेन, फिर उसमें लिखते हैं कंडीशन, फिर लिखते हैं देन, फिर देन में लिखते हैं अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो क्या दे दे। जब कंडीशन ट्रू हुई तो क्या देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, ऊपर मेरा वो डेटा था, तो हम इनका कहने का मतलब है सेलेक्ट करेंगे किसको, ठीक है, कॉलम वन को, ये मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉलम टू, सेंटेक्स लिख रहा हूँ, ओके, कॉलम वन कॉलम टू, फिर क्या बोल देंगे, केस, ठीक है, केस। अब यहाँ पर केस क्या बोलेंगे हम, कंडीशन मेट कराएंगे, यहाँ पर क्या कराएंगे, कंडीशंस मेट कराएंगे। क्या लिखेंगे हम, व्हेन, बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हेन के बाद हम क्या लिखेंगे अरमान, व्हेन, यस। यहाँ पर क्या लिखते हैं, व्हेन कंडीशन, हाँ, कंडीशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे देन। देन फिर क्या लिखेंगे, रिजल्ट, मतलब मुझे क्या इंटर दे, क्या हमें प्रिंट कराना है, आउटपुट क्या लेना है बेसिकली यहाँ से, क्यों, फिर क्या हम लिखते हैं, अगर मेरे पास, अच्छा केस के बाद हम फिर से ये लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, हमेशा, ठीक है, क्या चीज, अगर मुझे फिर से चाहिए, फिर से मैं क्या करूंगा, फिर से दूंगा, फिर से दूंगा, फिर से दूंगा, ठीक है, और इसी चीज को मैं क्या बोल दूंगा, इंड एज, एज मतलब एलियास, और यहां पे बोल देंगे आउटपुट, आउटपुट, डन, फ्रॉम कहां से, टेबल
नेम से। डन। कोई डाउट यहां तक? बोलो, क्या हमें केस स्टेटमेंट समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ फिर से हाँ क्वेश्चन भी करते हैं। देखो हमने कहा जैसे अभी स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे थे ना, अब स्टूडेंट फेल पास तो अलग बात है, स्टूडेंट के ग्रेड्स भी तो आते हैं। तो मुझे जैसे हम एक्सेल में ग्रेड्स बता रहे थे, ए ग्रेड बी ग्रेड, तो ऐसे स्टूडेंट को ग्रेड भी आए होंगे। तो मुझे ग्रेड डिक्लेयर करना है कि स्टूडेंट ने क्या ग्रेड अचीव किया है ना, क्या ग्रेड अचीव किया है स्टूडेंट। तो हमें बताना है यहाँ पर। हम कैसे बताएंगे ग्रेड को? कोई ना कोई तो क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट के कितने ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड, देन वो फेल मार्क्स। और डी ग्रेड कैसे होगा ना, डी ग्रेड भाई तो आपका कमेंट लगा मैंने इतना नहीं बोला, बस ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड देन फेल। हमने अपनी कंडीशन रख दी। मतलब हम इतनी कंडीशंस की लिखी, मुझे बार बार समझ में आना चाहिए ना चीजें। तो क्या किया हमने, कहा कि सेलेक्ट किया रोल नंबर नेम और मार्क्स, फिर लिखा मैंने केस व्हेन मार्क्स इज ग्रेटर देन 33 से इतने, ठीक है। देन रिजल्ट क्या आएगा, देन का मतलब वहां पर रिजल्ट होता है जो हमें आउटपुट में देना है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर ए ग्रेड, ठीक है, या बी ग्रेड, या फिर मुझे जो भी फंक्शंस देने होंगे, क्यों, समझे। तो ऐसे ही हम यहाँ पर मार्क्स को, पहले मार्क्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलो पहले मार्क्स के लिए हम फॉलो कर लेते हैं। ओके अरमान, समझ में आया? क्या लिखेंगे हम, सेलेक्ट क्या है, चलो यहाँ पर हमारा आईडी बोल देते हैं, नेम बोल देते हैं, ठीक है, और जेंडर बोल देते हैं, ठीक है। अभी एज अ इनकम हमारा नया वेरिएबल था, तो हमने इसको ऐड नहीं किया, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। और क्या बोल देते हैं, सैलरी, सैलरी ऑल द टेबल्स ले सकते हैं आप, ठीक है। मेरा मन नहीं है जेंडर लेने का, मैंने नहीं लिया जेंडर, सैलरी, ठीक है। हमने बोला केस, अब हमारा केस क्या क्या बन सकता है, केस व्हेन, देखो व्हेन सैलरी इज ग्रेटर देन 80,000, ओके। देन आउटपुट में क्या आएगा, IGH। अरे डिपार्टमेंट का नाम कहाँ है यहाँ, वो तो अलग से आते हैं, अलग डिपार्टमेंट है जो उसको अलग अलग डिपार्टमेंट भाई क्या हो गया है? कर नहीं सकते क्या? कौन सा गाना, अगर सर वो हाई के नाम पर डिपार्टमेंट लिखेंगे तो डिपार्टमेंट शो करेगा। हाँ ये है। ये वाली बात है, ये वही कह रहे हैं। फिर आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डिपार्टमेंट लिखेंगे तो डिपार्टमेंट मतलब जो यहाँ पर आप लिखेंगे वो आएगा, वही लिखोगे तो वही आएगा। ठीक है। ओके चलो दूसरी कंडीशन हम क्या दें। अच्छा आप लोगों को एक और चीज यहाँ पर हो जाएगी, अगर ये कंडीशंस क्या हुई, अब ये कंडीशंस किससे ज्यादा हुई, 50,000 से ज्यादा हुई, तो क्या बोलेंगे हम, मीडियम, ठीक है। मेड UI IUM जो भी है, हाँ जी। मैं ये बोल रहा हूँ जैसे ये आपने जो लगाया है सैलरी स्टूडेंट एंड हाई, हाँ एक क्वेरी में मतलब कि दोनों ही आ सकता है, हाईएस्ट और वो मतलब कि कम लोअर, हाँ नहीं एक ही क्वेरी ना। हमने कहा इस बार कितने कमा रहा वो, 30,000, 30,000 तक क्या बोलेंगे, एवरेज। फिर हम क्या बोल देंगे, फिर हम बोलेंगे कि अगर उसकी सैलरी भाई 30,000 से भी कम है, अगर उसकी सैलरी 30,000 से भी कम है, यहाँ पर 80,000 बोल दो, इक्वल टू बोल दो, यहाँ भी इक्वल टू बोल दो, और यहाँ पर क्या कर दो आप, इज लेस देन 30, ठीक है।
और कहां तक, ऐसा तो है नहीं वो माइनस में कोई सैलरी कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ऑपरेटर मैंने कोई नहीं लिया है, हम दो कंडीशन को एट अ सेम टाइम हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम एज क्या बोलेंगे यहाँ पर, एज अब इनकम, सॉरी, ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिखा था देखो, इंड एज आउटपुट। आउटपुट का मतलब नया कॉलम का नाम। ठीक है, क्या बोल देंगे, इंड एज इनकम। ठीक है, क्या बोल देंगे, फ्रॉम टीचर। ठीक है, ओके, डन, रन करो। क्या हमारे पास एक नया कॉलम आ गया, मीडियम लो, मीडियम हाई लो। तो समीर में हाँ वो आ रहा है। एक मिनट अरमान, एक मिनट। हाँ जी अरमान, बताओ अभी। सर मैं ये कह रहा था, अगर हम कंडीशन ये रखें कि जिसकी 6,000 से कम है, उसका जो नाम है ना उसे अलग कर दे। जैसे कि सुमित ओझा है, उसकी 3,000 है, तो मुझे उसका नाम अलग करना है देन में। वो कैसे करेंगे? नाम अलग करना है देन में, देन आप लगाएंगे ग्रुप बाई के साथ, या फिर दूसरी कंडीशन आएगी आपकी फिर वहां पर। या फिर हम ये रखें कि जो हमारी जो 3,000 कम है उसकी सैलरी डबल कर दे। क्या चीज, सब रिपीट करना। सैलरी को डबल कर दे। सैलरी को डबल कर दे तो आप सैलरी मल्टीप्लाई 2 कर देना वहां। ठीक है, इसकी मैं क्वेरी लिख के भेज दूंगा, अभी इतना तो समझ में आ गया ना। इसकी मैं क्वेरी लिख के आप लोगों को भेज दूंगा दोनों वाली। एक तो उसका अलग करने वाला और एक सैलरी को डबल करने वाला। ठीक है, हाँ चलो, इधर देखो, क्या ये दोनों चीजें क्लियर हो गई आपकी। अरमान ने ये कहा था कि अगर आपकी सैलरी हाई है तो आपकी सैलरी डबल कर दी जाए। ठीक है, और आपका नाम भी दे दिया जाए। 1 लाख 2 लाख मुझे सैलरी। अगर सैलरी हाई है तो ये बता दो भाई। ये मैं क्वेरी लिख के भेज दूंगा। क्या चीज, तो वो क्वेरी को राइट निकालना, क्वेरी को पायलट से। ठीक है, आपका रिजल्ट में यहाँ पर डेलना पड़ेगा अलग से डेटा, तो बड़ी क्वेरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो पहले ये देखो। सर ये मान लो सर हाँ, एक चीज अभी ये देखो, फिर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं यहाँ पर मैं ये कहता हूँ, अभी मार्क्स में आप ये नहीं बोलेंगे क्या, अगर ये चीज तो ठीक है, लेकिन सम टाइम इसी चीज को लिखने का एक और तरीका होता है। मैं कहता हूं कि अगर वो 80,000 से 80,000 सैलरी कहाँ है, 80,000 से कम है, बट क्या है 60,000 से ज्यादा है, तो उसे क्या रिप्रेजेंट करो, हाई। मतलब ओके, ठीक है, ये मैं कह रहा हूं, अगर यही सैलरी मेरी क्या है, सैलरी इज ग्रेटर देन, सॉरी सैलरी इज ग्रेटर देन कितनी, 80,000 है, तो मैं कह दूंगा गुड। ठीक है, तब मैं बोल देता हूँ गुड। सैलरी अगर 80,000 से ज्यादा है तो क्या है, गुड है, गुड है। अगर सैलरी हमारी क्या है, 60,000 से कम, 80,000 से कम, 60,000 से ज्यादा है, तब तो ओके है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन यहाँ पर देखो आ गई। इसको कैसे अप्लाई करेंगे आप अपने क्वेरी के अंदर, हाँ हाँ हाँ, तो इजी है, एक बात करके दिखाओ आप लोग। मैं नहीं कर रहा, आप लोग करके बताओ। मुझे बताना नहीं है, करके दिखाना है ना। 2 मिनट लगेगा टेबल बनाने में, कोई बात नहीं। 11 बजे तक है, 11 बजे तक हम है ना।
हाँ 10 बजे तक सर कोई बात नहीं, 10:30 तक है, मैं 10:30 तक। सर एक तरीका है, दो तीन है। चलो बनाओ सारे लोग, मुझे ये दिखाना है। इससे पहले आपने किया था वो करने से कौन सा दिया? नहीं नहीं, मुझे ये करना है ना, मुझे ये दिखाना है। वो भी तो चले गए कौन भूल गए थे कौन क्योंकि वो वाला नहीं करना है इसमें मैं नाम देना था रिजल्ट के थोड़ा डाटा से डाटा से यही से तो 3 डेटा इंसर्ट कर लो, 3 डेटा के लिए यही खोलोगे? खाली 10 नहीं, सिर्फ 3 से 4 कॉलम इंसर्ट करो बस, 3 से 4 वैल्यू डालो। तो डेटाबेस का नाम क्या था? कुछ भी रख लो, स्कूल। कुछ भी रख लो भाई, मुझे कुछ भी रख लो। आप सब कुछ बताओ कंडीशन क्या है टेबल में कैसे होता है अभी मैंने इसमें इल्स कंडीशन भी नहीं बताई है, ठीक है? हां सर चलो पहले इधर देख लो, फिर देखते हैं इधर। इधर देखो, ओके, एक 2 मिनट रुक जाओ, इधर देख लो, ठीक है? मैं इंड कर देता हूँ, फिर आप लोग देखते रहना, करते रहना, ठीक है? अगर समटाइम्स में किसी की सैलरी क्या होती है, 30,000 से नीचे चली आती है, ठीक है? एंड वाला करने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, एंड वाला करने की बात कर रहा हूँ। तो 30,000 से वो 0 रुपए कमा रहा होगा तो लो ही कमा रहा है हमारे हिसाब से, ठीक है? लेकिन क्या कोई सैलरी की 0 भी तो है? अगर मैं बात करूं, जैसे हमने कहा, सुनो इधर, जैसे हमने कहा, क्या किया, ये हमने किया, यहाँ पर क्या है 6, ठीक है? राहुल, और मैंने यहाँ पर क्या कह दिया 000, ठीक है? ठीक है, और मेल, डन, रन किया। तो क्या हमारा एक नया डेटा इंटर हो गया होगा? हमारा एक नया डेटा भी तो इंटर हो गया होगा। जब हम इस क्वेरी को रन करके देख रहे हैं, तब देखो यहाँ पर क्या आ रहा, हाई लो, लेकिन एक 6 नंबर वाले क्वेरी को देखो, यहाँ पर लो आ रहा है। राहुल। हाँ, राहुल की सैलरी लो आ रही, 0 तो मतलब नथिंग होता है ना, 0 का मतलब क्या होता है, नथिंग होता है। तब ये जब केस आए, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसको डिफॉल्ट माना जाएगा कि सैलरी अगर आपकी 0 या 0 से कम है तो इट्स मीन नथिंग। हमने क्या बोल दिया, समटाइम्स अगर सैलरी 0 आ रही तो ये तो मार्क्स नहीं है, तो माइनस में लिखी हो तो वो गलत लिखी है, तो उसको क्या बोल देंगे? अगर सपोज दैट कोई कॉलम खाली मिल जाए मुझे, उस कॉलम में कुछ ना मिले, तो वहां पर क्या कंसिडर करते हैं हम, 0, ठीक है? तो हम वहां पर क्या बोल देंगे कि नॉट डिफाइंड, एरर करने से दिया एरर ठीक है? जो भी हम बोल सैलरी नहीं ना उसको तो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो कॉलम में है हमारे। नहीं हम कॉलम नेम नहीं दे रहे, खाली उसको हम नेम दे रहे हैं, बस नेम और नेम दे रहे हैं, बस आइडिया नेम। किसको? तो अभी 0 डालेगा, तब 0, तब ये कंडीशन क्यों लगाएंगे हम? तो फिर मतलब क्या रिजल्ट शो करेगा जब नहीं ना उसको सैलरी? तो शो क्या कराना है तुम्हें? टेबल तो करेंगे, फिर नीचे तो डाटा ऐड ऑन होता तो जो रहेगा। डेटा करेंगे उसी के अकॉर्डिंग तो भी कराएंगे। फिर अगर हमने यहाँ पर सैलरी का लिया है तो सैलरी वाला भी चीज शो कराएंगे हम, ठीक है? अगर सैलरी का दिए तो बस ऐसे दिखाना बताना होता है। जैसे कि अच्छा, ये कहाँ आया होगा आपके, ये चीजें कहाँ आई होंगी आपके क्वेश्चंस में? आपके क्वेश्चंस में यहाँ पर आए होंगे केस स्टेटमेंट, कितने % लोगों ने मूवी की रेटिंग हाई लो दी है या नहीं दी है, ठीक है?
जिन लोगों ने 10 से ज्यादा मूवी की रेटिंग की है उनको मोर एक्टिव बोल दो, जिन लोगों ने 10 से 2 से कम दी है उनको लेस एक्टिव बोल दो, जिन लोगों की मूवी 2 से 8 के 10 के बीच रही उनको बोल दो मीडियम एक्टिव। यहाँ पर आप उस डेटा में यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, हमने कहा अब देखो यहाँ पर सैलरी इतनी आ गई, ठीक है, सैलरी इतनी आ गई, हमने कहा यहाँ से 0। फिर हमने क्या कहा, फिर हमने सेम टाइम पे जब हमारा ये सारी चीजें हो गई तो हम लास्ट में लगाएंगे एल्स का कॉलम, एल्स सैलरी, ठीक है, एल्स सैलरी इक्वल टू 0, देन क्या बोलेंगे हम, देन नथिंग, क्या बोलेंगे, देन नथिंग, ठीक है। लेकिन हम बाय डिफॉल्ट में ऐसे सैलरी नहीं लिख पाएंगे कि चलो हमारी क्या हो गई, यहां पर हमने बोल दिया एल्स में, हमने बोल दिया व्हेन करके, एल्स में हमने बोल दिया सैलरी है ही नहीं, ठीक है, क्या बोल दिया, सैलरी है ही नहीं, 0 मतलब कि यहां से यहां तक का आया, यहां से यहां तक का आया, देन में हमारा देखो क्या हुआ, ये बताया, तब भी तो यहाँ पर एक कंडीशन देनी पड़ेगी ना मुझे, तो ये जनरली आप एंड ऑपरेटर के साथ यूज करेंगे, ठीक है। ये रन होगी, मैं क्वेरी रन करूंगा ये, एंड ऑपरेटर से लगा दो। मैं क्यों लगाऊं, मैंने तो पहले तुमसे बोला था ना लगाने को। रन रन नहीं है, हाँ अभी रन हो जाएगी ये, रन से अरे तो अभी तो गलत ही है क्योंकि एरर दिख नहीं रहा, एज इनकम, अरे बैन नहीं आएगा। अरे भैया अभी मैंने इसको कंसीडर नहीं किया है ना, अभी तो ये लिखा मेरी क्वेरी के लिए, मेरी क्वेरी के लिए तो ये लिखा, तो ये तो आ ही रहा ना, तो मैं चाहता हूँ मेरी क्वेरी में ये ना लिखा हो, ऐसे कुछ हो कि अगर सैलरी हमारी क्या हो, 0 हो, सैलरी अगर हमारी 0 हो देन नथिंग रिटर्न करे हमें, तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तो ये जैसे यहाँ पर लिखा है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसको तो, यही पे नहीं कर देते लोग के बाद लिखते हो अरे इसको भी, अरे इसको भी रन कराएंगे भाई, क्यों परेशान हो, तो स्टार्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, लो वहां से हटा देता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, ये चल जाएगा आपका। हमने जब ये कंडीशन बताई तब की बात कर रहा हूं मैं, तब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सर मैं कहता हूँ इसमें बैन करके लिख देता हूँ सैलरी लेस देन 0 नहीं, और इक्वल टू 0 बैन करके नहीं लिखते हैं, ठीक ऐसे ही करना। नथिंग नहीं, जितना मैंने बोला पहले उतना कर लो, ठीक है। इसमें है लो अब नहीं आएगा, ठीक है, अभी कमेंट आउट है को बनाया आप लोगों ने एंड वाला, आपने क्यों एंड वाला कोई बनाया, एंड हाँ एंड मतलब और भी हो रहा है और चल रहा, एंड और का मतलब, एंड का मतलब क्या होता है, सर और मतलब ये है एंड मतलब ये और ये दोनों मतलब ये यार ये यार ये नहीं, सर और मतलब होता है कुछ ये वर्ड में या बताओ ये हमारा, उसमें चॉइस होती है कुछ वर्ड में बताओ हमारा बस, ये करके नहीं हमें पता है। सर मान लो मैं और वैभव है टीचर ने कहा वैभव और सुमित इनमें से कोई भी आ जाए तो मैं भी या मैं या वैभव कोई भी आ सकता है एक बंदा और एंड में एंड कभी ना और मतलब फिर टीचर ने बोला सुमित एंड वैभव दोनों आ हम दोनों को जाना पड़ेगा बस यही है ओके, और में से एक बंदा उठेगा एंड में से दो यही तो क्वेश्चन करते आ गए उसमें कॉलेज में आता है और नहीं होता है, ठीक है, when the both condition are satisfied then query execute, अगर हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तभी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया सुमित और मोहित दोनों आ जाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों आ जाएंगे, कोई भी जब तक मैं कोई कंडीशंस नहीं दूंगा तब तक नहीं आएंगी, ठीक है। चलो ये हो गया आपका का, ठीक है। चलो इसको देखो, जब हमारे पास कुछ नहीं बचता है तो हम क्या कहते हैं कि देन हमारा क्या आ जाए, सपोज इट ये आ जाए, ठीक है, नथिंग आ जाए, तो हम यहाँ पर देन यूज नहीं करते हैं, रेयर ही यूज करते हैं, तो हमने क्या बोला, देन, हाँ, व्हेन सैलरी इज इक्वल टू 0 रिटर्न करता है नथिंग को, क्या हो दिक्कत है यहाँ पर,
देन ये है इसमें वही तो नहीं। ये वैसे वाला बता दे ऐसे वाली होगी इन सैलरी इक्वल टू 0 देन नथिंग इक्वल टू या फिर लेस देन 0 रिटर्न नथिंग। ठीक है, क्या आया? मीडियम। अभी देखो किसी की सैलरी तो वैसे है नहीं, ये रहा 0 है तब भी सर लोग। एक गलती है। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर जो ऊपर 30,000 वाला साइन लगाया है ना सर, उसमें ग्रेटर देन आएगा। हाँ हाँ हाँ, ये रहा कि ग्रेटर देन 30,000 ना लिखो, यहाँ पर लिख लो आप 10,000। ठीक है, क्या अगर 10,000 से ऊपर है तो आपकी लो आएगी 10,000 से 30,000 के बीच। ठीक है, और अगर आपकी सैलरी कहाँ से नीचे आ रही है, ठीक है, कहाँ से सैलरी आपकी नीचे आ रही है, मैं बोल देता हूँ, देखो मैं ये कह देता हूँ कि अगर मेरी सैलरी यहाँ से 10,000 से नीचे है, ऊपर है, तो मैं बोल देता लो। अगर मेरी सैलरी क्या बोल देते हैं 10,000 से नीचे है, ठीक है, तब तो यहाँ पर देन बोलना सही रहेगा, लेकिन वो भी वेन केस में। लेकिन जब हम ये लिखते हैं, क्या किया मैंने, जब ये मैं लिखता हूं तब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं क्या दूंगा यहाँ पर। ठीक है, चलो एग्जीक्यूट कराओ उसे। बाय डिफॉल्ट हो जाएगा ये। क्या चीज 0, देखो क्या आया, मीडियम की जगह 0। 0 जो सैलरी हमारी थी वहीं पे आ गया। नथिंग आना चाहिए ना हाँ, नथिंग तो अभी नहीं आया। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कंडीशन देनी पड़ेगी सर। इक्वल टू 0 कहाँ लिया है मैंने? अभी तो मैंने यहाँ पे लिया ही नहीं, देखो मैंने कहीं जीरो लिया। क्या चीज? सर ग्रेटर देन 0 आएगा। क्या चीज ग्रेटर देन? अरे तो मैंने 0 अभी यहाँ पर 0 बोला ही नहीं था ना, आप बोल दिया तो अभी तो यार लिखा कंडीशन। अरे वाह, दोबारा या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू चलो बोल देते हैं, क्योंकि हमारे उसमें क्या है 0 है, हमारे वहां पर 0 है ना, तो यहाँ पर देन तो नहीं आता है फिलहाल। हमारी सीधे की सीधे क्या लिखी जाती है, क्वेरी लिखी जाती है। पहले आप सर देन एक सेकंड, एक सेकंड अरमान, पहले ही लोग एंड वाला करो, देन ये वहां पर बहुत इजीली अप्लाई करना आ जाएगा। एंड करो, मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन चेंज करनी होंगी, बस 2 वर्ड एंड एक्स्ट्रा लिखना है बस। यहाँ पर हो गया, दिखाओ। कॉमन है ओके, रन करो। तो रन में कौन सा टेबल बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। हां, टेबल में तो बड़ी अगर पहले तो जैसे प्रोसेस है कैसे है, नहीं है अभी है, तब जाके प्रॉब्लम टेबल लिखना है। ओके, बच्चा मेरे को आगे शो कर रहा है, या मेरे को टेबल लिखना है। चलो मम्मी, सर मैं कह रहा था ये आपने एक और केस में नहीं कर रहे कितना करके दिखाओ पहले, हम बहुत सारे बनाए। मैं कह रहा हूँ लोग लेस देन इक्वल टू का नथिंग शो करवाते ना वो हटा दो, अब मुझे इतना करके दिखाओ, एंड करके लगा के दिखाओ। कितनी टेबल करके ना क्या जी? अच्छा, एक चीज और बताओ, हमारा जब हमने वहां पर पढ़ा था एक्सेल में एक पेज पढ़ा था, तो वहां पर इज में क्या डालते थे? डिफॉल्ट होता था ना, डिफॉल्ट होता था ना। तो हम यहाँ पर ऑलवेज भी ईल्स में हम क्या डालते हैं, ऑलवेज भी ईल्स में क्या डालेंगे, हम बोलेंगे नथिंग, दैट्स इट। इतना लिखना था हमें बस। ठीक है, कोई कंडीशन यहाँ पर मेट नहीं होती है। अब देखो, अगर हमारा 10,000 से वो नीचे कमा रहा है ना, तो वहां पर क्या कमा रहा है, नथिंग। क्लियर? ठीक है,
10,000 से कोई नीचे कमा रहा तो वो क्या कमा रहा है, नथिंग। ठीक है, तो ये हमारा एल्स कंडीशन हो गई, और एंड के साथ ये और बेटर लग सकती है। ठीक है, कंडीशन है ना। हाँ तो भाई तुम सब अच्छे हो पढ़ना है, तुम सब और कंडीशन बहुत सैलरी का 12 चाहिए और नाम अलग बनाने के लिए। हाँ बोल नहीं उधर बोल रहे मैं थोड़ा नहीं ना बोल रहे लास्ट दिन टीचर में क्या क्या ले ले इसके बाद सारे दिन के साथ क्या क्या ले अबे आगे इधर जन के इधर चलेंगे नहीं जाएंगे आगे नहीं है आईडी नेम हां ये करो ये देखिए ब्रांड नथिंग कर रहा है मैंने चाहिए बैंक के बिना टेबल तो क्रिएट कर दो और उनको कर लेंगे हो गया ना हो गया आईडी वेयर कर लेगा कैसे की वैल्यू तो सामने क्या था हाई लिखा है ओके लिखा है ना फाइल कंडीशन आईडी वो ऐसे है क्या टेबल बनाने के बाद ऐसे नहीं है कंडीशन ठीक है हो गया हम लोग 12 मिनट के बाद बैठे हैं सर ये देखते हैं कि नथिंग जो है ना देन के निकल के नहीं था जब तक हम देन नहीं तब तक करेक्ट हो गया ठीक है। अब देखते हैं एक चीज और ठीक है कितने लोग 12 बजे के बाद वेट कर रहे हैं देखेंगे 12 बजे कम कहाँ जाते हो 12 बजे के बाद चलो ठीक है हो गया इतना स्टोर्ड प्रोसीजर पढ़ाता सर एक तरीका प्रोसेस होती है वो एक्टिव हो रखा है चलिए इधर सर रिपोर्ट क्या करनी होती है एक ज्यादा एक भी लेवल है बहुत सारे एक अपने टेबल की इसमें एक पर और के आगे फ्रंट निकल गया अभी वहां सर इसके 10,000 से कम से उसके ना होता ना हाँ हो गया ठीक है, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर ये फाइल से करो सर और भी तो परेशान नहीं और बस जितने मुझे क्वेरी डाउट मिले हैं वही डाउट अरमान ने सेंड किए हैं। आई होप सारे लोगों ने मिलके वो बताए होंगे। नहीं ऐसा कुछ है नहीं तो आप लोगों से बोला गया था कि आप डाउट लिख के भेज दो मुझे, लिख करते हैं तो भेजा आप लोगों ने। मैंने कहा आज से स्टार्ट था जब तक आप बोलेंगे नहीं मैं कैसे पता पड़ेगा मुझे कि ये डाउट है। हम 10 फिजिकली क्लास में प्रेजेंट है हम ऑनलाइन को भेजें हां सर हम और ओके आप फिजिकली क्लास में प्रेजेंट हो, आपको कोई सीट भेजी ना है, चलो ठीक है आप लोगों ने देख लिया, मैं क्यों भेजूं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो मैं नीड ही नहीं है जो ऑनलाइन क्लास नहीं सर अभी मैंने कहा था तुम डाउट लिख रहे डाउट लिख के रखो, मुझे भी भेज दो, एटलीस्ट मुझे तो पता चले कि हाँ ये डाउट है, मुझे बताने हैं आगे चल के। ऐसे टाइम बताएंगे सर नहीं पहले आपका पहले बताएंगे तो मैं तो लैपटॉप पे ही बता रहा हूँ सारी चीजें आपके सामने। डाउट नहीं है अब ऐसा मैं समझ रहा हूँ आप लोगों का ऐसा मतलब अगर डाउट में पूछते आपके एक टाइम पे डाउट आ रहा ना, तो वो तो कभी डाउट सॉल्व ही नहीं हो सकते ना मेरे। सर हमारे टॉपिक सर डाउट तो है नहीं टॉपिक से साइड टॉपिक से करते हैं हाँ तो टॉपिक्स दे दो, अगर क्या पता आप लोगों का सारा टॉपिक ही हो जाए, अगर ऐसे अगर यूजर में रखा सबने एक साथ मिलकर डाउट निकाले हाँ तो वो चीज बेटर है ना। वो चीज जितने भी डाउट लिख के रखे हैं वो ग्रुप पे सेंड कर दो, टॉपिक सॉरी। कोई देर बाद है ना सर आप इसके हिसाब से बता रहे हो सर इसके हिसाब से पास को करवाया क्या? पूरे सारे ये सब करवाने में एक दिन बच जाएगा क्या एक दिन हो जाएगी तो ऑफ द स्टोर प्रोसीजर देखो एक दिन तो नहीं होगा, अभी आपको 5 तारीख का टाइम दिया गया ना। एक दिन बचा मैं तो कहां है कहां कौन कहां आज किसने कह दिया 2 दिन का टाइम है? आज सुन लो भाई मेरी भी क्लास होती ना, मैंने 12 बजे के बाद बोला ना, 11 बजे कब बोल दिया मैंने? अभी तो आपने बोला ना यार उसके बाद किसी बोले स्टार्टिंग बोला था 11 बजे भाई सारे उनके पहले बोल रहे चलो ठीक है, दूसरा पॉइंट ठीक है।
स्टोर्ड प्रोसीजर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट और क्या है, स्टोर्ड प्रोसीजर, ठीक है। और क्या था उसमें, विंडो फंक्शन। विंडो फंक्शन के लिए प्रॉपर एक दिन लगेगा अलग से, ठीक है, तो वो दिन अलग से ही रहेगा। स्टोर्ड प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, वो भी हमारा। स्टोर्ड प्रोसीजर कुछ नहीं होता है, जस्ट एक फंक्शन होता है, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ स्टोर्ड प्रोसीजर कैसा एक फंक्शन होता है। हमने कहा कि मुझे बार बार ये फंक्शन रन करना पड़ रहा है यही डेटा देखने के लिए, दैट्स इट। मुझे क्या करना पड़ रहा है, यही डेटा मुझे देखने के लिए बार बार यही क्वेरी रन करनी पड़ रही है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई फंक्शन बन जाए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मैं ये बोल दूं इनकम, मतलब सपोज दैट डिटेल सैलरी डिटेल्स में मैं फंक्शन बना लूं, सैलरी डिटेल्स में एक फंक्शन बना लूं, ठीक है। और जैसे मैं सैलरी डिटेल्स रन करूं, एक सैलरी डिटेल्स नाम का चीज रन करूं, तो मुझे इतनी बड़ी क्वेरी ना रन करनी पड़े, इतनी बड़ी ये क्वेरी ना रन करनी पड़े, ठीक है। और यही डेटा इतनी क्वेरी रन करने से आ जाए, उसको हम बोलते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, एक प्री डिफाइंड होता है, एक यूजर डिफाइंड होता है। प्री डिफाइंड जैसे आपने मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज ये सारे पढ़ रखे जो फंक्शंस ना, उनको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड। जो यूजर डिफाइंड होते हैं वो ऐसे क्वेरी लिख के आप बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेरी जो लिख के बना रहे होंगे जनरली उन्हीं को हम बोलते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। चलो माइस्क्यूएल क्लोज कर दिया था, वो दोबारा से कर देना। कौन सा चीज, हमने जैसे की बना दी, एक शॉर्टकट की बना दी। हाँ, ये जैसे मैंने बनाया सैलरी डिटेल्स, तो आपने माइस्क्यूएल क्लोज कर दिया, ठीक है। तो आप जब कभी भी, जैसे मैंने यहाँ पर किसका कॉलम बनाया, स्कूल का वो बनाया था ना, स्कूल का टेबल बनाया था, तो यहाँ पे आप जब जाओगे तो यहाँ पर देखो एक स्टोर्ड प्रोसीजर लिखा है। क्या आप जब टेबल बनाते हैं, टेबल को एक्सक्यूएल को क्लोज कर देते हो, तो क्या यहाँ से टेबल हट जाती है हमारी, नहीं हटती। तो जितने भी इस स्कूल डेटाबेस के अंदर हमारा स्टोर्ड प्रोसीजर ऑलरेडी बना बनाया है कॉलम, ठीक है, तो ये हमारा हटेगा नहीं। हम इस पे क्या करेंगे, जैसे ही बनाएंगे तो यहाँ पर जैसे स्कूल्स में एक लाइन आ गई ना बन के स्कूल्स के आगे, वैसे टेबल के आगे एक लाइन बन के आ गई, दैट्स मीन कि इसके अंदर दो अवेलेबल है, कुछ ना कुछ डेटा अवेलेबल है। ऐसे ही स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर डेटा क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। आराम से वहां कर। ये आराम से क्यों करवाएं भाई, हां वो तो कल करवाना। ऐसा थोड़ी ना सर अभी मैं भी ट्रैवल में हूँ, मतलब मैं भी चला रहा हूँ इतना वो। सर अच्छे से दूसरी क्लास में करा देना ये। क्या चीज, दूसरी क्लास में मैं कह करवा, अच्छा सर मैंने एक सर ये रन नहीं हो रहा ना, रन तो हो रहा है सर, ये रिजल्ट नहीं आ रहा ना, सर ये मैं सर हाई हो, हाँ। कभी कह दिया मॉडरेट हो तो ओके। ओके अभी देखो यहाँ पर आपका थोड़ा सा ऑपरेटर्स का फंडा हिला हुआ है, ठीक है। ऑपरेटर्स हम कब लगाते थे, कंडीशन जब लगाते थे तब भी हम दोनों साइड कॉलम का नाम जरूर बताते थे, ठीक है। मुझे किससे रेफरेंस लेना है, उस डेटा को किससे कंपेयर करना है। आपने एक बार तो कर दिया कि हाँ सैलरी अगर इससे ज्यादा हो तो क्या करते, हाई करते, देन सैलरी फिर से किससे ज्यादा हो देन लो करें ना, 50 से अलग। ओ सर ये भी इन दोनों में है ना, हाँ। ये थोड़ा करके दो मुझे, ठीक है, समझ गए ना। चलो मैं टास्क दिया हूं वो करके देना, कर रहे हो क्या? ठीक है अरमान। इसको यहीं तक सुनना है ना। यस सर। और आगे कराऊं स्टोर्ड प्रोसीजर, हाँ हाँ नहीं सर अभी मैं ट्रैवल में हूँ सर, अभी हल्के में ही रह दो, मेन वाला कल कराना। ओके। तो प्रोसीजर कल कराते हैं कल। अच्छा आउटर जॉइन इनर जॉइन, ठीक है, आउटर जॉइन इनर जॉइन आपने लिख के भेजे थे पूरे। मैं उस दिन अभी बैठा था, आप लोगों ने ही बोला था कि ज्वाइन आता है, मुझे नहीं बोला सर, करने सबने बोला था ज्वाइन आता है, ठीक है। तूने बोला हम मैंने बनाया था मेल करवानी है, मैंने आपको बोला था मेरे ऐप पर बनाना है, लैब में लगा की रखा भाई, तू मेल करवानी तो
ठीक है, केस वर्सेस इफ हो गए हैं, स्टोर प्रोसीजर। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन भी बचा है क्या आपका? हाँ सर वो बचा है, वो नॉर्मलाइजेशन रहता है फर्स्ट वन फैक्टर क्या चीज? रहता है सर ऑर्गेनाइजेशन है। CTE वर्सेस टेम्परेरी। ओके, फिर हम यहाँ देखो कैश स्टोर प्रोसीजर के बाद हम पढ़ाएंगे टेम्परेरी टेबल्स। ठीक है, स्टोर प्रोसीजर के बाद टेम्परेरी टेबल, और यहाँ पर हमारे विंडो फंक्शंस नहीं है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन से 1 घंटे में खत्म हो, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। फंक्शनल डिपेंडेंसी, यार ये सारी छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होंगी ना। सब कुछ ठीक कर देता ना। हम्म सब कुछ